अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ उरूबा और आप देख रहे हैं शेफ़ उरूबा को। तो आज हमने किचन में बना रही हूँ बीफ मलाई बोटी, जो की वजह से मज़े की बनती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। और ये ईद उल अज़हा स्पेशल है, मतलब ईद के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप ये झटपट से बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो मैंने गोश्त बॉयल कर लिया था। उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी और इसके बाद जाएगी इसके अंदर दखनी मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर अब हम डालेंगे दही तकरीबन 3 से 4 चम्मच। दही डालने के बाद इसके अंदर मैंने नमक डाला है 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डाले है इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून ही डाला है। और इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसी के साथ साथ इसके अंदर जाएगा सिरका 1 टेबल स्पून और अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद इसको हम फ्राई करेंगे, इस तरह से डालेंगे, भूनेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो ये हमारी बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से कलर आना चाहिए। और यहाँ मैं सॉस तैयार करूँगी। सॉस तैयार करने के लिए मैं पहले डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन। क्रीमी सॉस तैयार होगी। 2 टेबल स्पून मक्खन डाल दिया मैंने, उसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और गार्लिक चॉप के लिए थे मैंने पहले से, उसको हम मिक्स करेंगे। डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पिंक कलर लाना है हमें, प्याज का जो होता है लाइट पिंक, बस वो ब्राउन नहीं करना है हमें। इस तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1/4 कप मिल्क। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, गाय का भी ले सकते हैं, डब्बे वाला का भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप इसके अंदर डाल दिया है दूध। इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। 1/4 कप ही मैंने क्रीम ले लिया है, फ्रेश क्रीम। और क्रीम डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। दखनी मिर्चें 1/4 टीस्पून, काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, और इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी जाएंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करनी है। मसाले डालने के बाद इसको हम थोड़ा पकाएंगे जब तक इसकी थिकनेस जो है बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए, बिल्कुल थिकनेस ना हो जाए। तो अब ये देखें बिल्कुल गाढ़ी हो गई है इस तरह से। और इसको अब हम निकाल लेंगे अपने बर्तन में। तो ये मैंने निकाल ली है इस तरह से। तो अब वो सॉस हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम चाट मसाला भी डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़े की बिल्कुल रेडी है हमारी बीफ मलाई बोटी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।